हेलो दोस्तों, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्ड नंबर 12, द हैंग्ड। आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्ड पढ़ते हैं उसके नंबर से हम उसको जानते हैं। ऑलराइट, तो ये नंबर है 1। 12 नंबर का कार्ड है तो 3 नंबर बना ऐड करके। जुपिटर का नंबर है, नॉलेज का नंबर है। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पे ना आज ये कार्ड उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये बोलते हैं कि हमें क्या रिवर्स कार्ड की रीडिंग करनी चाहिए। तो जरा समझिए इस बात को दोस्तों, कि जिन महिला ने इन कार्ड्स की पिक्चर बनाई है, ड्राइंग बनाई है, पामेला कॉलमैन स्मिथ ने, तो उनके उनको ना उल्टे कार्ड्स बनाने आते थे। तो 78 कार्ड्स में से केवल एक कार्ड उन्होंने उल्टा बनाया, बाकी उन्होंने नहीं बनाया। ठीक है, अगर जरूरत होती कार्ड्स को उल्टा पढ़ने की तो वो जरूर बनाती। लेकिन आजकल टैरो में कैसे लोग पढ़ा रहे हैं, या यूट्यूब पे आप देखिएगा रिवर्स कार्ड पढ़ते हैं। अगर जो हमने इससे पहले के कार्ड पढ़े ना, अगर शफल करते और फैन करने के बाद वो उल्टे आ गए तो उसके प्रिडिक्शन को उल्टा बोलने लगते हैं। जैसे अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। तो समझिएगा, जिन्होंने टैरो के जो जनक थे, है ना, उत्पत्ति जिनके थ्रू हुई, जब उनको उल्टी ड्राइंग बनानी आती थी, अगर रिक्वायरमेंट होता तो वो जरूर बनाते। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिथ बस्ट होता है कि हमें उल्टे कार्ड की रीडिंग नहीं करनी है। ऑल राइट, चलिए अब हम कार्ड को पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक जुपिटर का नंबर है जो विजडम को दिखाता है, नॉलेज को दिखाता है। ऑल राइट, अब इस कार्ड को देख के ना स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया है। परंतु समझिए, जब हम खुशी से सरेंडर करते हैं ना, तो ऐसे पोज में नहीं होते। अगर खुशी से सरेंडर कर रहा होता ना, तो मेडिटेशन करता हुआ दिखाया गया होता, हैप्पी होता, उसके फेस पे एक चमक होती कि वो सरेंडर कर चुका है। लेकिन ये कार्ड ना ऐसा सरेंडर नहीं दिखा रहा। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे ना जो पेड़ लगा हुआ है वहां पे पत्तियां दिख रही हैं आपको। और हमने बताया था फल फूल पत्तियां ना क्या दिखाता है, प्रोडक्टिविटी, कि फ्यूचर में ना पास्ट में इसने कुछ काम किए हैं, व्यक्ति ने मेहनत की है। ऑल राइट, तो अब यहाँ पे पेड़ पर ना व्यक्ति ने क्या क्या दिखाना चाह रहा है कि यहाँ पे पेड़ पे पत्तियां तो लगी लेकिन फल और फूल नहीं आए। कहने का क्या मतलब है कि आपके क्लाइंट ने ना बहुत हार्ड वर्क किया, हम्म, और फिर उसको रिजल्ट नहीं मिले, और उसके बाद वो व्यक्ति ने क्या किया, सरेंडर कर दिया फ्रस्ट्रेट होके। ठीक है, कि उसने साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाए थे, उसके बाद भी अगर उसको कुछ नहीं मिला तो वो व्यक्ति ने अब क्विट कर लिया है। उसने बोल दिया मेरे से नहीं होगा। जैसे इनका पोज दिखाया गया है, ऐसा व्यक्ति कब उल्टा लटकता है, जब वो सब कुछ करके थक जाता है, सरेंडर कर देता है। ऑल राइट, तो यस नो में इट्स अ नो कार्ड और इट्स अ नेगेटिव कार्ड। ऑल राइट, लिख लीजिए। ऑल राइट, आगे बढ़े। अब इस कार्ड में ना व्यक्ति को पॉजिटिव कलर पहना पहना के दिखाया गया। पॉजिटिव कलर है ना, ऑरेंज है, मिनिमल है, पॉजिटिव है। ऑल राइट, और अब इसके हेड के पास एक हॉलो बनाया गया है। क्या दिखाता है हॉलो? पवित्रता को दिखाता है, पवित्रता का सिंबल है। सो दिस मैन इज वेरी वेरी नाइस, पॉजिटिव एंड हार्ड वर्किंग। परंतु उसको रिजल्ट नहीं मिले थे। ओके, अब आगे चलते हैं। आप ना यहाँ पे दो चीजें बोलिएगा। क्या बोल सकते हैं कि हाथ पे हाथ रख के बैठने से ना कुछ नहीं होने वाला, इससे सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी बल्कि और खराब हो जाएगी। और आप क्या बोलेंगे, इस सिचुएशन में ना एक कमी आपकी भी दिख रही है मुझे, कि आपने एक चीज पाने के लिए दुनिया भुला दी थी। किसी चीज को पाने का ना ये सही तरीका नहीं होता। ठीक है, कि आप इतना उसके पीछे पड़ गए, आप कुछ नहीं देख रहे, और फिर एक दिन आप थक गए, आपने सरेंडर कर दिया, आप उल्टा लटक गए। ठीक है, अब ये सिचुएशन कब बन सकती है, जब हम एक ही चीज के पीछे या तो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और अपनी सारी खुशियों को त्याग देते हैं, तब ये फीलिंग आती है। ऑल राइट, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास दो टास्क हैं और हम बैलेंस नहीं कर पा रहे, हमारे पास दो काम है, उनमें बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो ना तो काम ए अच्छे से हुआ ना काम बी अच्छे से हुआ। तो उस केस में भी आप एक डिल्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं। ऑल राइट, तो आपको गाइडेंस क्या देनी है अपने क्लाइंट को, हम समझते हैं, हम इसको 7 एस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है,
7 एस्पेक्ट पढ़ते हैं हम हमेशा, तो सबसे पहले हम गाइडेंस देखते हैं इसकी। हम्म गाइडेंस में आप बोलेंगे कि आप खुद को ना इतना भी सेक्रीफाइस मत करिए, ठीक है, कि आपके लिए ना फिर लाइफ में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए। बैलेंस बना के चलिएगा, ठीक है। तो इस व्यक्ति को क्योंकि जुपिटर के नंबर पे बनाया गया है, तो हमें ये पता है कि ये व्यक्ति जो है नॉलेजेबल है। आपका क्लाइंट ना नॉलेज रखता है, अच्छा इंसान है वो खुद। ऑल राइट, अब हम इसको पढ़ेंगे पास्ट के एस्पेक्ट में। अगर आपका क्लाइंट बोलता है कि मेरा पास्ट बता दीजिए, पास्ट कैसा रहा होगा। ऑल राइट, सारे स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि हम कार्ड्स को 7 एस्पेक्ट में पढ़ते हैं। ऑल राइट, पास्ट में आप क्या बोलेंगे, आपने बहुत हार्ड वर्क किया था परंतु आपको हासिल कुछ भी नहीं हुआ, और पास्ट में ना आप होपलेस हो गए थे, सब कुछ छोड़ दिया था आपने और कुछ ना करने की स्थिति में आ गए थे, आप सरेंडर कर गए थे आप, ऑल्दो आप बहुत नॉलेजेबल भी थे। ऑल राइट, तो ये हुआ पास्ट का एस्पेक्ट। अब हम इसको पढ़ेंगे प्रेजेंट के एस्पेक्ट में। प्रेजेंट में आप बोलेंगे कि करंटली मुझे मैं देख पा रही हूँ कि आपने हार्डवर्क कर रहे थे आप, और अभी ना आप सरेंडर के मोड में, आप सब कुछ छोड़ चुके हैं। एस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं जिस बारे में आपके क्लाइंट की क्वेरी है, वो हेल्थ हो सकता है, रिलेशनशिप, बिजनेस, एवरीथिंग, ठीक है। फ्यूचर के लिए आया, फ्यूचर के एस्पेक्ट पे हम इसको पढ़ते हैं। अब फ्यूचर के एस्पेक्ट में ना ये कार्ड बहुत नेगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, है ना, तो आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। तो आपको ना क्लाइंट को अच्छी गाइडेंस देनी है कि एक ही चीज के पीछे दुनिया मत भुला दीजिएगा, अपनी खुशियों को मारकर काम मत करिएगा, बैलेंस रखिएगा। ऑल राइट, अब इस कार्ड को हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में। रिलेशनशिप, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी फीमेल की शादी हुई, और शादी से पहले वो बहुत बबली थी, घर की बहुत लाडली थी, और एक बहुत अच्छा करियर भी था उसका। अब उसकी मैरिज होती है, मैरिज में अब वो लड़की सोचती है कि क्योंकि उसके अंदर विजडम है ना, ज्ञान है उसके अंदर, वो कुछ जुपिटर के नंबर पे एक कार्ड बना है, तो कुछ गलत नहीं करना चाहती। अब वो लड़की आउट ऑफ बॉक्स जाके घर के काम भी कर रही है ना, करियर जो खूबसूरत करियर था उसको भी छोड़ दिया, सबको प्लीज कर रही है, हस्बैंड को, घर वालों को खुश करने के लिए, प्लीज करने के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स चलेगी। लेकिन कुछ समय बाद उसको दिखता है कि कोई उसके इस सेक्रीफाइस के और इसकी उसकी इस सेवा भावना को कोई कुछ समझ ही नहीं रहा। तो उस लड़की की स्थिति इसी इंसान की तरह हो जाएगी, ठीक है, कि मैंने तो सब कुछ किया, सब कुछ छोड़ा, और आज मैं उल्टा लटक गई, मुझे कुछ मिला भी नहीं, है ना। तो रिलेशनशिप में ये स्थिति हो सकती है, इसलिए आपने बैलेंस की बात जरूर करनी है। चलिए, अब हम इसको पढ़ेंगे बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव में, करियर के प्रोस्पेक्टिव में, जॉब के प्रोस्पेक्टिव में। तो बिजनेस के पीछे आपने सब कुछ भुला दिया, फिर भी सक्सेस आपको नहीं मिली, ठीक है। तो जिस चीज को ना, देखिए, आप अगर करते हैं ना, नॉर्मल एफर्ट से भी अच्छे हो जाते हैं। अगर आप नॉर्मल एफर्ट्स करते हैं, लाइक जैसे इंडिया में लोग 18 घंटे जॉब कर रहे हैं, तब भी देखिए हम डेवलपिंग कंट्री है ना, और जापान जैसे जो देश है ना, वहां पे क्या है, सैटरडे छुट्टी भी होती है, सैटरडे संडे वो एंजॉय भी करते हैं, उसके बाद भी दे आर वेरी वेरी प्रोडक्टिव कंट्रीज। ऑल राइट, तो आपको क्या बोलना है अपने क्लाइंट को कि आप कम टाइम में भी ना ज्यादा ज्यादा आउटपुट देने की कोशिश करें, ठीक है, पूरा टाइम एक ही टास्क के पीछे मत लगाइए। ऑल राइट, अब समझिए कार्ड की सोल, हमने 7 एस्पेक्ट कर लिए। हेल्थ के लिए हम देखते हैं, एक एस्पेक्ट रह गया हेल्थ का। ऑल राइट, हेल्थ के लिए अगर आपसे पूछता है कोई, तो आप क्या बताएंगे कि आप ना करंटली, मैं देख पा रही हूँ कि हेल्थ को लेके ना आप होपलेस हो गए हैं, आप होपलेस हो चुके हैं, आपको कोई उम्मीद नहीं है। ऑल्दो आप एक नॉलेजेबल इंसान है, इस स्थिति में आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो होपलेस नहीं होना, आपने सरेंडर नहीं करना, क्योंकि आपका क्लाइंट ना सरेंडर कर चुका है। समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये कार्ड तभी आएगा जब वो इंसान सरेंडर कर चुका हो। तो अब यहाँ हमारे सारे एस्पेक्ट एस्पेक्ट कंप्लीट हुए। ऑल राइट, अब हम बात करेंगे कार्ड के सोल की।
तो कार्ड की जो सोल है वो है सरेंडर कर जाना, सरेंडर करना। ठीक है, मुझसे नहीं होगा। ऑल राइट, तो इसीलिए फ्यूचर एस्पेक्ट में आप इस कार्ड को गाइडेंस के साथ बता सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर अभी नहीं आया और आपका क्लाइंट नॉलेजेबल है, विजडम है उसके अंदर। अगर वो समझ पाया तो उसको बुरे टाइम से नहीं गुजरना पड़ेगा। ऑल राइट, चलिए दोस्तों, अब हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मैं मान के चलती हूँ कि आप नोट्स बनाते हैं अच्छे से, हर एक बात को अच्छे से सुनते हैं। देखिए, टैरो रीडिंग ना बहुत मुश्किल नहीं है, इसलिए ये सबसे इजीएस्ट ब्रांच है अकल्ट साइंस का। इसलिए अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं और धीरे धीरे एक्सपेंड करते हैं ना, तो यहाँ पे आपका एक बहुत खूबसूरत करियर भी बन सकता है। पढ़िए, सीखिए, समझिए, अपने चार्ट्स देखिए, अपने लिए टैरो लगाइए, आसपास के लिए लोगों के लिए लगाइए। ऑल राइट, चलिए, गुड बाय।